अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पाक अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। About the end of 2nd century, some unusual upheavals in the Central Asia let loose series of human floods that brought about after wave of invasions into Indo-Pak subcontinent. First invasion was made by, यानी इंडो-पाक सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली जो इन्वेजन थी वो किसने की थी? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द बेसीरियंस या द बेकेरियंस जो है आपको इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली जो इन्वेजन थी वो की थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और की कब थी? एट द एंड ऑफ 2nd सेंचुरी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन वाज, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी इसको बनाया कब गया था? 30 दिसंबर 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो 30 दिसंबर 1906 में बनाई गई थी और ढाका बांग्लादेश में बनी थी, ठीक है। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन? तो इसका जी ऑब्जेक्टिव जो था वो था टू बी लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज नंबर 3 है जी, द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज्ड बाय। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसकी पावर को इंक्रीज़ किया गया था मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में, जो कि 1909 में हुई थी, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है जी, एमसीक्यूज़ याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो वाला राइट मुसलमानों को दिया गया था मिंटो मॉडल रिफॉर्म 1909 में, ठीक है। और इसके अलावा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है कि वो कब आई थी। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थी वो आई थी 1919 में, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म है, वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा जो है ना वो याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब साइन हुआ था? ये जी 5 मार्च 1931 में साइन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1932 में हुई थी। इसके अलावा एक तो साइमन कमीशन है 1927, ठीक है। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट की बात हो रही है और ये जो थी ये भेजी गई थी 1930 में, सॉरी 1930 में ये साइमन कमीशन रिपोर्ट जो थी ये पब्लिश की गई थी। 2 वॉल्यूम्स थे इस रिपोर्ट के और इसमें जो था ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थी इंडिया के लिए वो रिकमेंड की गई थी। और इस रिपोर्ट के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस भी थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना 1935 का, इस पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस थे, बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सेम थी, वही जो बताई गई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ आपने यहाँ से याद करने हैं। नेक्स्ट है जी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ऑफ 1867 हैड फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस बिकॉज। ये जो है ना एमसीक्यूज़ ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कौन से ईयर में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आई थी, तो 1867 में थी। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, मल्टीपल थे, फॉर रीचिंग थे, किस वजह से? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, इट वाज द फोर रनर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ठीक है। क्योंकि यही जो थी ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद भी थी। टू नेशन थ्योरी यही थी कि मुसलमान और हिंदू जो है ना वो कभी भी एक जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के जो कल्चर हैं, दोनों के जो ड्रेसिंग हैं, दोनों के खाने पीने के जो आदाब हैं, नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, सबसे बढ़ के दोनों के जो रिलीजियस एप्टीट्यूड हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये टू नेशन थ्योरी में कहा गया था। तो इसके जो थे ना उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, तो इसी वजह से कि ये फोर रनर थी टू नेशन थ्योरी की, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट है, द इलेक्शंस शुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल अडल्ट फ्रेंचाइज, दिस डिमांड वाज मेड इन, यानी जो इलेक्शंस है ना वो अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे होने चाहिए। तो ये इनमें से किस में जो था ना रिकमेंड किया गया था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ पैक्ट में कहा गया था कि जो इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, उनको अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे करवाना चाहिए। और लखनऊ पैक्ट जो था ये साइन हुआ था दिसंबर 1916 में, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1927 था। मिंटो मॉडल रिफॉर्म 1909। नेक्स्ट है जी, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1877 हैड अ क्लियर प्रोग्राम
तो अलीगढ़ कॉलेज जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था 1877 में, एक तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन के कौन से ईयर में बना था अलीगढ़ कॉलेज। दूसरा ये पूछा जाता है कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, तो वो जी 1920 में अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो पर्पज़ था, क्यों बनाया था ये कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान ने, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, टू कीप द मुस्लिम कम्युनिटी अब्रेस्ट विद वेस्टर्न नॉलेज। ठीक है, अब्रेस्ट का मतलब होता है कि जो अवेयर रखना मुसलमानों को। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना कि मुसलमान जो हैं उन्हें वेस्टर्न नॉलेज भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है जी द फ्यूचर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट would be federal to be joined by provinces and Indian states. This principle was settled in. तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि फ्यूचर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फेडरल होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोविंसेस जो हैं वो भी उसको ज्वाइन करें और इंडियन स्टेट्स जो हैं वो भी उसको ज्वाइन करें। शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 हैड द फॉलोइंग पर्पस। शिमला डेपुटेशन जो था वो कब आया, 1906 में, और उसके पर्पस जो थे वो क्या थे, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, फॉर फ्यूचर इलेक्शंस इन द कंट्री मुस्लिम कम्युनिटी वुड गेट सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, यानी अब जो भी इलेक्शंस होंगे उनमें मुसलमान जो होंगे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट जो है वो दिया जाएगा। 1906 में ये शिमला डेपुटेशन में डिमांड की गई थी मुसलमानों की तरफ से, तो ये डिमांड जो थी मुसलमानों की वो एक्सेप्ट हो गई थी 1909 में। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट जो था वो दे दिया गया था। नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट चौरी चौरा ट्रेजेडी अज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स वाज पीक्यूलियर टू दैट, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन अ विलेज। चौरा चौरी इंसिडेंट जो था इसमें पुलिस स्टेशन जो था उसको विलेज में बर्न कर दिया गया था। इसकी हिस्ट्री जो है वो देखिएगा खिलाफत मूवमेंट पे ये एक मेजर इंसिडेंट हुआ था चौरा चौरी का। इसको अमृतसर मैस्केर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी चौधरी रहमत अली पब्लिश्ड अ पम्फलेट नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव आर पेरिश फॉर एवर, यानी अब नहीं तो कभी नहीं, क्या हम हमेशा रहेंगे या हमें ख़त्म कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। इशूड ऑन जनवरी 28, 1933 फ्रॉम कैम्ब्रिज विद द ऑब्जेक्टिव, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू क्रिएट अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। यानी चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट जो था वो पब्लिश किया था, उसका नाम पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, नो और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश्ड फॉर एवर। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इशू कब हुआ था, 28 जनवरी 1933 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, कैम्ब्रिज से हुआ था, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। नेक्स्ट MCQs है जी मोपलास कंट्रीब्यूशन इज़ डैट, यानी मोपलास जो थे ना इन्होंने रिवोल्ट किया था, बगावत की थी, तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो क्या थी, दे टुक पार्ट इन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, मोपलास जो थे इन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दे रिमेंड आर्या समाज वाज फाउंडेड इन 1875, तो एक तो ये MCQs बनता है कि आर्या समाज जो था वो कब बना, 1875 में। ठीक है, तो इसका जो पर्पस था वो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, टू रिवाइव एंड रिफॉर्म हिंदुइज़्म। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है कि इसका पर्पस क्या था आर्य समाज का, टू रिवाइव एंड रिफॉर्म हिंदुइज़्म। ठीक है, हिंदुइज़्म को रिवाइव करना, रिफॉर्म करना, और ये बना कब था, 1875 में, और बनाया किसने था, यानी इसका फाउंडर कौन था, आर्य समाज फाउंडेशन का, तो वो जी आपने नाम याद रखना है, बहुत दफ़ा पूछा गया, दयानंद सरस्वती इस तरह का नाम है, तो ये जो था इसका फाउंडर था आर्य समाज का। नेक्स्ट है इन द इलेक्शन ऑफ 1945 एंड 46, यानी 1945 और 46 के इलेक्शंस जो थे, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन बंगाल मुस्लिम लीग वॉन 89 आउट ऑफ 110 मुस्लिम सीट्स एंड फॉर्म्ड अ मिनिस्ट्री विद हुसैन शहीद सुहरावर्दी एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 1945-46 के इलेक्शन में क्या हुआ था कि बंगाल मुस्लिम लीग जो थी उसने 110 में से 89 जो सीटें थी वो जीती थी, और उन्होंने फिर मिनिस्ट्री बनाई थी किसके साथ, हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ। ठीक है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था।
फॉर व्हाट पर्पज़ मुस्लिम लीग चेंज इट्स मैनिफेस्टो इन 1913। मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो क्यों चेंज किया था 1913 में? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग जो थी ब्रिटिश के तरफ जो थी वो हॉस्टाइल हो गई थी। यानी उन्होंने पहले जो थी वो A.O. ह्यूम जो था उसने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसमें ये कहा था कि ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए भी सर्व करेगी, उनके भी जो हकूक़ हैं जो उनको चाहिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी सारी जो पॉलिसीज़ थी वो इंडियन की तरफ जो थी वो मोड़ दी, यानी उनका साथ देना शुरू कर दिया और मुसलमान जो थे इनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। तो दैन मुसलमान जो थे इन्होंने फिर अपनी ये मुस्लिम लीग जो थी बनाई थी 1906 में, और 1913 में जो था वो इन्होंने भी अपना पर्पस जो था वो चेंज कर लिया, ये भी ब्रिटिश की तरफ हॉस्टाइल होना शुरू हो गई। हु सेकेंडेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्राम पंजाब। पंजाब की तरफ से जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी उसको किसने सेकेंडेड किया था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहम्मद आलम ने। नेक्स्ट है जी, द कानपुर मॉस्क एपिसोड टुक प्लेस इन अगस्त 1913। इट्स रिजल्ट वॉज, यानी कानपुर इंसिडेंट जो था वो हुआ था अगस्त 1913 में। एक से ये MCQ पूछा जाता है एज इट इज़। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट क्रिएटेड पोलिटिकल अवेकनिंग अमंग द इंडियन मुस्लिम। ठीक है, यानी इसमें कानपुर मॉस्क इंसिडेंट जो था इसका जो रिज़ल्ट था वो क्या था कि मुसलमान इंडियन मुस्लिम्स जो थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल चीज़ें थी वो समझ आना शुरू हो गई थी कि ब्रिटिश और इंडियंस जो हैं वो इनके साथ कभी भी लॉयल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारा जो था इसका बन रहा था बैकग्राउंड खिलाफत मूवमेंट का भी और इन सारे इंसिडेंट्स का, कि जहाँ पे मुसलमानों को आके ये क्लियरली पता चल गया था कि वो जो मर्ज़ी एफर्ट कर लें इंडियन और ब्रिटिश जो हैं वो कभी भी इनके साथ लॉयल नहीं हो सकते। 7 है जी, ऑन मई 28, 1920 खिलाफत कमेटी पास्ड रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी विद द रिजल्ट। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट क्रिएटेड एमिटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज टू वर्क टुगेदर टू गेट देयर ग्रीवेंसेस रीड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MCQs 8 है जी, इंडिकेटेड द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म्स की फेलियर हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लैंड लॉर्ड्स ट्रांसफर्ड लैंड इन द नेम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने जो लैंड्स थे अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे जो थी वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी। द अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884 विद द ऑब्जेक्टिव। एक तो ये हमसे क्यों पूछा जाता है कि अंजुमन हमायत इस्लाम जो थी कब बनी? तो ये 1884 में बनी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट द ऑनस्लॉट्स ऑफ द मिशनरीज एंड टू प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यानी अंजुमन हमायत इस्लाम का पर्पस जो था वो ये था कि इस्लाम जो था ना उसको मिशनरीज़ क्रिश्चन यहूदी ज्यूज़ वगैरह जो थे उनसे प्रोटेक्ट किया जाए और मुसलमानों को रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना वो भी दी जाए। यानी अंजुमन हमायत इस्लाम जो थी ये अमलगमेशन थी रिलीजियस एजुकेशन की और वेस्टर्न एजुकेशन की। नेक्स्ट है जी, एक्स स्टेट ऑफ एम्प इज़ फेमस फॉर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेचुरल फॉरेस्ट के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं फॉर 1 पेपर एंड CSS प्रिपरेशन। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।